तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, y इज इक्वल टू क्या दिया था बोलो, माइनस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 5x प्लस 6 दिख रहा है? हाँ यस सर। हाँ सर दिखा? हाँ सर ये जो पॉइंट है ब्लैक वाला डॉट किया दिख रहा है, ये क्या हो गया, लोकल मिनिमम। मिनिमम चमका, फील आया मिनिमा का? हाँ यस सर। अगला क्वेश्चन हाँ, क्या है सर। बताओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 8 8x। 8x हाँ दिखा गया? ऊपर थोड़ा सा हाँ। ऊपर हाँ, देखो ना, तो लोग का भी Yes, मैक्सिमम sir. होगी। दिख रहा है लोकल? मैक्सिमम। हाँ Maximum. सर मैक्सिमम ये बात चमक रही है, मैक्सिमा कैसा होगा, आजू बाजू से हाँ बड़ा, सबसे ऊपर। ये आजू बाजू से, सबसे ऊपर ऊपर। होगा अरे लाल वाले में क्या हो रहा है, सबसे नीचे। मिनिमा सबसे नीचे नीचे। मतलब पॉइंट नीचे ये बात चमक रही है। मिनिमा का मतलब क्या होता है, वहां पे आउटपुट जो है वो आजू बाजू से कम है छोटा है, मैक्सिमा का हाँ। मतलब आउटपुट जो है आजू बाजू से सबसे ज्यादा है ऊपर है, बड़ा है। ये बात चमकती है क्या? ये हाँ। सर ऐसा। हाँ सर सर एक नहीं समझा, वो जब आपने वापस f डबल डैश x किया सेकंड क्वेश्चन में, वो -2 कैसे है? डिफरेंशिएट करो, तुमको आएगा। तुम डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हो इसको। अगर तुम्हारा एफ डैश एक्स जो है हाँ माइनस सर हाँ टू सर एक्स हाँ प्लस, समझा 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 माइनस अरे क्लियर है? हाँ सर समझा समझा हाँ सर यस बोलिए भाई लोग, सब लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर हाँ है। सर इट इज क्लियर ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको करके। ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 प्लस, रुको एक मिनट, मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ ना, क्यूबिक का ही वो एक हमको चाहिए, क्वाड्रेटिक ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सर ये हो गया। क्यूब बाई 3, 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 6। ठीक है, ये आ गया 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6। क्लियर है? हाँ सर यस सर। अब इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताना है। देखो एक बात ध्यान रखना, सर इस बार लोकल 3 बार करना पड़ेगा ना? नहीं, क्यों क्यों 3 बार करेंगे? क्यूब है ना? तो हमको लोकल मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, हम लोग क्या करते हैं बताओ, एफ डैश एक्स क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएट 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 माइनस ठीक है, इक्वल टू 0 का रूट निकालते हैं ना, यस सर। हाँ क्या सर रूट आ रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 5x। फालतू में जितना बताया उतना करो ना, मैंने जो बोला उसमें आप पता नहीं कहाँ कंफ्यूज कर दिए खुद को। अब 3 बार 2 बार 4 बार मैंने बोला कि कभी 3-4 बार डिफरेंशिएट करने को, नहीं ना? तो नहीं। क्या है, 2 पॉइंट्स है ना, क्या है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अब ये क्या हो सकता है, मैक्स भी मिन भी। क्या हो सकता है, मैक्स भी मिन भी। कैसे डिसाइड होगा, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स निकालो, इसका क्या आ रहा है बताओ, 12x माइनस 30। क्या है बोलो, 12x माइनस 30। 30। अब मुझे बताओ एफ डबल डैश एट 2 कितना आया, -6 24 माइनस 30। 24 नेगेटिव आया ना, माइनस नेगेटिव आया ना। हाँ सर यस सर। तो x इक्वल टू क्या है, मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा। मैक्सिमा। मैक्सिमम और एफ डबल डैश 3 कितना आया, 12 × 36 माइनस 30 प्लस 6। पॉजिटिव आया ना, हाँ यस सर सर। मिनिमम इसका मतलब वो क्या है, मिनिमम। मिनिमा। ये बात चमकी? हाँ सर हाँ सर। समझा। तो क्या मालूम चला हमको इसमें,
एट x इक्वल टू 2 मैक्सिमम लोकल मैक्स, एट x इक्वल टू 3 लोकल Local मिनिमा। minimum. ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ये पता चल चमक रहा है क्या हुआ? हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, जरा इसका ग्राफ बना के देखिए एक बार। Yes, sir. यस हाँ सर। फंक्शन याद है? तो फंक्शन याद रहेगा, क्या था फंक्शन? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। बोलो क्या है फंक्शन? Sir, 2x cube, y इज इक्वल टू 2x cube 2x क्यूब। हाँ, minus 15x square अरे 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 2x क्यूब minus नीचे क्यों ना है? 2x क्यूब माइनस 15x square 15x स्क्वायर प्लस plus 36 36x प्लस 36x plus 6. प्लस प्लस 6। ठीक है, अब ये ग्राफ तो ग्राफ ढंग का नहीं आना है। आपको दिख रहा है क्या हो रहा है इस ग्राफ में? नहीं सर. नहीं दिख रहा ना? कैसे दिखेगा आपको? इसको नीचे कैसे किया था मुझे नहीं मालूम है। इसमें नीचे कैसे आएगा ये? ठीक है, जूम आउट करो। नहीं, जूम आउट तो कर दूंगा मैं, जूम आउट का दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट है, मुझे इसी पॉइंट पे ना, हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है. हाँ सर। देखो x इक्वल टू 2 क्या आया था हमारा? मैक्सिमा। और x इक्वल टू 3 क्या आया था? देखो मिनिमा। दिख रहा है क्या अभी? मिनिमा। Yes, हाँ sir. सर। देखो ना, पॉइंट क्या है? 2, 34 to 3,33. लोकल मिनिमा है और लोकल मैक्सिमा है। ये बात चमक रही है। लोकल हाँ, मैक्सिमा सर। मिनिमा का हाँ, मतलब सर, ये नहीं है कि समझा. फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू है। ये बात चमकती है। Yes, sir. हाँ सर। जस्ट ट्राई टू हैव द फील ऑफ दिस होल सिस्टम। फिजिक्स में तुमको बस इतना ही करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, इक्वल टू 0 करना होता है बस। जो वैल्यू आएगा चेक कर लो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है कि नहीं है। ये बात चमकती है। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। सर कॉपी कर लो भाई। कर लिया है सर। हाँ सर। हो गए। फोर्थ पे एक और दिखा देते हैं। f ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 sin t माइनस t प्लस 4। ठीक है, और इसमें आपको मैं दे देता हूं कि t का रेंज बता दिया मैंने, 0 से π/2 में ही बताना है आपको, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ये बात चमकती है? तो बताओ भाई क्या होगा? f डैश t क्या होगा बताओ? 2 cos t। अरे आता है ना डिफरेंशिएट करना। हाँ हाँ, सर। सर. आता है। इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आया बताओ? cos t इक्वल्स टू Half. हाफ। 1/2। अब cos t इक्वल टू हाफ कब होता है? 0 से π/2 में कब होता है बताओ? Cos 60. मतलब t इक्वल टू, Bye bye. 5/3। अभी क्या निकालोगे आप? f डबल डैश t। तो t इक्वल टू π/3 पे क्या हो सकता है बताओ? मैक्सिमा या मिनिमम। Minima. मिनिमा। f डबल डैश t क्या होगा बोलो? Minus. -2 sin t। माइनस हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? f डबल डैश π/3 कितना आया? -2। बोलो बेटा। Minus. sin π/3 कितना आया? -2 √3/2 है ना? ये नेगेटिव आ गया ना? Yes, sir. हाँ बताओ सर। क्या है? बताओ क्या है? Maxima at मैक्सिमा। pi/3. मैक्सिमा है। Yes, sir. Negative. फंक्शन याद रहेगा? हाँ सर.
बताओ क्या था फंक्शन, बोलो y इज इक्वल टू क्या था, बोलो 2 sin 2 sin t इन टी minus sin- t minus t minus t plus हाँ? 4. plus 4 plus plus अच्छा 2 sin x माइनस x क्या हो गया भाई? सर अच्छा जूम इधर आउट बनाया। करो। हाँ यार वो लेफ्ट राइट में शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना, उसमें दिक्कत आ रही है मुझे, पता नहीं कैसे। नॉर्मली मैं शिफ्ट कर लेता हूँ बट ये एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो हाथ से ही कर देते हैं ना सीधा, ये तो बहुत छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा कर। अरे यार समस्या यार को यही से खींचते हैं इसको। इतना बड़ा इंटरवल क्यों दे दिया भाई? ये कैसा गैप? नहीं रुक जाओ ना, जैसा भी ग्राफ हो क्या अंतर पड़ता है तुमको उससे, तुम वो छोड़ो। तुमको पहले सेटिंग में जाके करना पड़ेगा हमको π/2 का, पाई का स्टेप करते हैं, पाई का स्टेप किए तो हमको समझ में आएगा। पाई भी नहीं करेंगे हम, π/2 हमें चाहिए ना, हम तो π/2 का स्टेप करेंगे जी। ये बात समझ में आती है? yes sir यस हाँ सर। सर. अब देखो हम लोग को ग्राफ को किस पोर्शन में एनालाइज करना था, बस हम लोग Yes. को ग्राफ को 0 से 0 π/2 से में करना pi था by ना, 2 है ना? अब देखो यार 0 से π/2 में देखो फील आ रही है। हाँ हाँ सर सर 0 हाँ से सर. π/2 का मतलब आपको थोड़ा और इसको खींच दूं क्या मैं ज्यादा नहीं हो सर गया। ठीक हाँ ये देखो ठीक है दिख रहा है, हाँ सर हाँ 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 सर। सर क्या दिख रहा है तुमको? दिख रहा है pi by मैक्सिमा 3 कहाँ पे है? maximum हाँ सर ओ pi by 3 पर सर yes यहाँ पाई देखो बाई तुम 3 तुम पर ही तुम है। चुप रहो पहले। ये देखो टी का वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, yes आउटपुट sir बढ़ रहा है हाँ और सर. फिर आउटपुट घट रहा है, चमका। हो गया. तो 0 से π/2 जब टी वेरी किया है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया है? pi by 3 सर ऊपर ये बात पाई चमक बाई रही है 3 क्या? पे। yes हाँ। sir हाँ. यस सर आपको फिजिकली फील आ रही है लोकल मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब होता है? हाँ यस सर सर। yes sir हाँ सर. कॉपी करो। कर लिया। हाँ सर हो यहाँ तक क्लियर है? yes sir हाँ यस सर सर. क्लियर है। चलो भाई तो ठीक है। वैसे जो AP1 AP2 का सबसे बड़ा लेक्चर है 2 घंटे वाला, उसके शुरू में आप देखोगे 15-20 क्वेश्चन DI के मैंने दिए हुए हैं उनको, डेफिनेट इंटीग्रल के, है ना? हाँ हाँ सर तो आपको तो कर लिया PDF भी सर। शेयर तो कर लिए थे कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिक्स में उतना जरूरत नहीं पड़ता है, मैंने थोड़ा ज्यादा करा दिया। ठीक है, भावनाओं में बह गया मैं, करा दिया ज्यादा, उतना नहीं कराना चाहिए था। ठीक है, 12th में बहुत फायदा करेगा बट अभी तो ठीक है। मतलब यहाँ तक हो गया ना। अभी थोड़ा सा एक पार्ट और आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगेन बहुत दिनों तक हाँ. फिजिक्स में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये समझो क्या होता है क्या लिखा आपने एप्लीकेशन हो इंटीग्रल्स, इंटीग्रल. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अब आप ये समझो एक चीज, dx क्या होता है मालूम है? yes sir क्या होता है? डेल्टा एक्स. छोटा, डेल्टा बहुत छोटा हाँ है ना? बहुत छोटा x डेल्टा बहुत छोटा. हाँ, तो आप ये देखो, अगर ये मेरा y इक्वल टू fx है, ठीक है, और किसी भी मोमेंट पे, अब ये सब थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं मोमेंट और ये सब, तो आप इनको सोचो ध्यान से। बस किसी टाइम पे किसी x पे हूं मैं, इसके थोड़ा आगे जाऊंगा dx लेंथ पे, ये ना थोड़ी दिक्कत तो आएगी आपको समझने में, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये आपका x है, आप बता सकते हो मुझको कर्व पे पॉइंट क्या होगा ये वाला? अगर यहाँ पे x, 0 है तो कर्व पे पॉइंट क्या होगा बोलो तो? x, y fx fx है ना? yes मैं sir थोड़ा zoom in सा कर सकते हैं dx किया, मैं थोड़ा सा dx किया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा dx किया, समझ रहे हो तुम क्या कर रहा हूं मैं? तो हाँ सर।
ये हो गया है ना। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रिप बनी है, इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है? fx ऑब्वियसली तुम बोलोगे ना सर यहाँ पे तो fx है लेकिन थोड़ा आगे छोटा हो जा रहा है, उसको नेग्लिजिबल है, छोड़ दो उसको, ठीक है। और ये स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? dx विड्थ मतलब क्या होता है? चौड़ाई, विड्थ है ना। yes तो sir. ये जो स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? dx into fx सर fx into dx। fx इंटू dx, ये स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है। yes यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है पक्का? हाँ yes sir yes sir ठीक है। तो अब ऐसे ही स्ट्रिप्स को ले लेके ऐसे ही स्ट्रिप्स को मैं ले लेके अगर ऐसे ऐसी स्ट्रिप्स को ऐसे ऐसे करते जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं इस चीज को मान लो ए से बी तक कर दिया, मैं इस चीज को ए से बी तक कर दिया, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। इस चीज को जब मैं ऐड कर दिया, आप इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, इस समेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, कहां से कहां? सर ए A से B लेके तक। बी तक। ऐसे आपको चमक रहा है कि ए से बी का क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है? जब आप ए से स्टार्ट किए होगे तो आप ए के जस्ट आगे एक स्ट्रिप लिए होगे, है ना, उसका एरिया लिखे होगे, फिर उसके आगे उसका एरिया। चमकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट है हाँ सर। और आसान कहीं से नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, सर हर मोमेंट पे तो कुछ एरिया छूट रहा है, उसका क्या हुआ? हर मोमेंट पे कुछ एरिया छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, उसका हाँ क्या सर। हुआ? तो वो सब चीज नेग्लिजिबली जीरो हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस समेशन को जो एफ एक्स डी एक्स ए से बी सम करते हैं ना, इसी चीज को एफ एक्स डी एक्स ए से बी बोला जाता है इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। सर तो आपने समेशन किया है ना, तो हाँ, ये बोलो। आपने तो इंटीग्रेशन का साइन लगा है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे तो सम लिखा ना, मैं यहाँ पे सम लिखा, सम। समेशन एक्चुअली इंटीग्रेशन का साइन जो होता है ना, वो समेशन के एस को ही इलोंगेट किया जाता है। वो आप 12th में समझोगे कि वाई इज इंटीग्रेशन अ समेशन, बट अभी आप ये समझ सकते हो फिजिक्स के सेंस से क्या हो रहा है। एफ एक्स डी एक्स एक छोटा सा स्ट्रिप आ गया। यस देखो हाँ सर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप समझते रहो और पूरा 11th निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज वेरी नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डीएक्स वगैरह। आप बस इसको मान लो, फिलहाल एक साल बाद हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो बस आपको फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या है? एरिया एरिया है किसका? स्ट्रिप का। स्ट्रिप का। उस स्ट्रिप के एरिया को, इस छोटे छोटे एरिया को अगर मैं सम कर दूं, एस फॉर सम, अगर मैं इस छोटे छोटे एरिया को अगर मैं सम कर दूं ए से बी तक, मतलब इस स्ट्रिप को ए से बी तक जोड़ता चला जाऊं, तो कुछ एरिया आएगा ना। हाँ हाँ सर। वो कौन सा एरिया आएगा? वो कौन सा एरिया आएगा बताओ? ये पूरा एरिया पूरा जो एक आएगा से ना, लेके जोड़ते जोड़ते जोड़ते, उसी चीज को डेफिनेट इंटीग्रल से ए से बी एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं। ये बात चमक सकते हो क्या? हाँ सर। Not very easy to understand, not very easy. You should having infinite number of doubts at this moment, because आपको जो भी दिख रहा होगा सर हर मोमेंट पे सर छोटा छोटा एरिया मिस हो रहा है, क्या हुआ उसका? आप ये मान लो कि सर बोल रहे हैं उसका सम जीरो हो रहा है, हम बाद में देखेंगे 12th में। आपको ये फिजिकली फील समझाना चाह रहा हूँ फिजिक्स के सेंस से कि एफ एक्स क्या है? डंडे की लेंथ लेंथ लंबाई है। डीएक्स क्या है? ब्रेथ मोटाई। चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया एरिया। इस एरिया को आप ए से बी जब सम कर दीजिएगा तो आपको इस पूरे कर्व के अंदर का एरिया आ जाएगा ना। हाँ उसी चीज को इंटीग्रेशन में ए से बी एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं। उसी चीज को इंटीग्रेशन में ए से बी एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर।
वापस एक्सप्लेन करूं, कितना बात समझ सकते हो अच्छे से, इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूं तो आप ज्यादा आप सेटिस्फाई हो गए, ऐसे आप ना पागल हो जाओगे। ठीक है, और आप ही नहीं, जो भी बच्चा 11th में पहली बार ये पढ़ता है, क्या मैं भी जब 2004-05 में पढ़ा था तो मेरे भी दिमाग खराब हो गया था, क्या हो गया ये। ठीक है, इट विल टेक टाइम, बट आपको फिजिक्स में अप्लाई करना है। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल सा ये लाइन दे रहा हूँ, ये लो, ये मैंने आपको इतना भी टफ क्यों दे, एक और सिंपल देता। आपके बैच में नॉर्मली मैं क्वेश्चन टफ ही लेता हूँ, बिकॉज दूसरे वाले में सिंपल ले चुका हूँ तो फिर मुझे बोर लगता है, मैं तो एक अच्छा ले लें, तो मैं इसमें सिंपल ही लेता हूँ। ये लाइन लिया मैंने, y इज इक्वल टू 2x। बोलो भाई हाँ है ना? हाँ हाँ समझा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सर फिर बेटा, से समझाओ ना। ठीक है मैं समझा रहा हूँ, एक बार जो लोग समझे हैं उनको यहाँ तक समझा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, तो ये एरिया निकालना है, ये आप नॉर्मली क्लास 10th के मेथड से भी निकाल सकते हो ना, हाँ ट्रेपेजियम है ना। अरे भाई, ट्रेपेजियम का एरिया नहीं आता है, आता है सर सर। आता है सर। सर हाफ इंटू सम ऑफ तो पैरेलल साइड। ये क्या, इस पॉइंट इसको 1,0 मान लेते हैं और इसको 2,0। ठीक है, तो क्लास यस 10th के मेथड से बताओ तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा ना बेटा। ये पॉइंट कितना होगा बता सकते हो मुझे? 1, आउटपुट कितना है 2, और यहाँ पे तो आपका इनपुट क्या है बेटा 2 है, 2,4। आउटपुट क्या है 4। बोलो क्लियर है? इस यस सर। ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा बोलो? हाफ इंटू सम सम ऑफ ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड्स साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4 इनटू इंटू इंटू हाइट 1। 1 इंटू 1। कितना आंसर आ गया? 3। 3 आ गया। अब इसको क्लास 11th के इंटीग्रेशन से देखते हैं, सेम क्वेश्चन को। ठीक है, तभी तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी ना कि हाँ सर हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी आपको एरिया कौन सा निकालना है बेटा? A to B। ये आपका लाइन क्या है बेटा? y इज इक्वल टू 2x है ना। यस तो मैं क्या बताया आपको कि आपको किसी भी मोमेंट पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिप मिल रही है ना। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, प्लीज अवॉइड देम। सर ये स्ट्रिप देखो ना सर, ये स्ट्रिप में सर आपने यहाँ पे x कहा, जब x को हम क्या कहोगे 2x कहोगे, यस तो आपके मन में तो डाउट आना चाहिए ना। और ऑब्वियस ही बात है, डाउट आएगा यार, क्यों नहीं डाउट आएगा यार कि सर ये dx है और हम आपकी बात मान गए, ये हाइट कितनी है 2x है ना। तो सर आपने कहा कि 2x इंटू डी एक्स कौन सा एरिया होगा सर? ये तो हम बचपन से पढ़े हैं कि सर 2x इंटू डी एक्स तो इतना ही एरिया होगा ना, ब्लू वाला ही। हाँ तो सर ऊपर हाँ वाला सर। एरिया क्या हो रहा है? ये जो एरिया है ये क्या हो रहा है सर? हर जगह आ रहा है सर। क्या करोगे इसका आप? वो अपने आप 0 हो जाएगा, आप भूल जाओ उस चीज को, आप फिलहाल छोड़ दो उस चीज को। ठीक है, तो अब ये 2x dx जो होगा उसको हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? 1 से 2। 1 से 2। जरा करके देखो तो कर पाते हो क्या? 2x² 2 आया कि नहीं आया बोलो? आया सर। 2 2 कट गया, 1 से 4 कितना आया बताओ? 4 2 माइनस स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर कितना आ गया? 3। दोनों सेम आए क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा था कि ये आपका एफ, मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, पर इसको कॉपी कर लो आपको। ठीक है,
सर नीचे कीजिए ना। यस सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना यस सर अरे ये क्लियर है क्या? यस सर ठीक है, वापस देखते हैं मैं क्या बता रहा था। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक फंक्शन है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एफ एक्स डी एक्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो अगर ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो किसी भी मोमेंट पे एफ एक्स का मतलब क्या होता है बताओ? किसी भी मोमेंट पे एफ एक्स का मतलब क्या होता है? अगर ये x कॉमा 0 है तो इस वाले पॉइंट का तुम्हारा आउटपुट क्या होगा बोलो? fx x कॉमा एफ एक्स ना। तो अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स करोगे तो dx क्या होता है? छोटा सा विथ। yes तो एफ एक्स इंटू डी एक्स तुम्हारा हमेशा क्या हो जाएगा? ये एफ एक्स है और ये क्या है तुम्हारा बोलो? dx dx है। तुम्हारा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? FH एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि सर ये छोटे वाले एरिया का क्या हुआ? वो गायब हो गया, नॉट कंसिडर्ड। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को इसको कहां से कहां जोड़ना है? ए से लेके बी बी तक। बी तक। तो इस चीज को अगर हम लोग सम करेंगे ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स को, तो ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स मिलके फाइनली हम लोग को क्या दे देंगे? एरिया ये रेड एरिया आएगा ना। उसी चीज को डेफिनेट इंटीग्रल में क्या बोला जाता है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये बात चमकती है क्या अभी? हाँ सर। हाँ सर अभी ये फाइनली चमकती है कि नहीं चमकती है बताओ? हाँ सर। हाँ Yes, sir. हाँ सर तो मुझे कैसे निकालना वो नहीं समझा मतलब सर, मतलब वैल्यूज से। नहीं मतलब क्या क्या सर बोल रहे एरिया हो? कैसे निकालना है वो उसे नहीं समझा है। अरे अभी जो किया यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। बस इतना ही समझो ना, यहाँ तक क्लियर है। हाँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? देखो यहाँ पे जो फंक्शन था, ठीक है, तुम्हारा फंक्शन क्या था? यहाँ पे तुमको ये वाला एरिया निकालना था ना। हाँ सर। हमारा फंक्शन क्या था? 2x। हाँ तो 2x इंटू डी एक्स, किससे किस रीजन का एरिया निकालना है? 1 से 2 ना। हाँ तो 1 से 2 इंटीग्रेट कर दिए, एरिया आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो
सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ बोल। सर जो हम स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे थे तो जो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट बच रहा था, तो सर अगर वो ऐसे वो हम वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डोंट वरी, वो कैंसिल हो जाएगा। तो सर हम अगर ए टू बी वैसे ही करेंगे तो अगर कैंसल आउट हो रहा है मतलब फिर हम एरिया पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं ना। नहीं मतलब बेटा आप मत सोचो, आप वो 12th में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उन सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। मैं 2 मिनट टाइम दूंगा, मैं एक अर्जेंट काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, जो तुम जो बोल रहे थे ना, तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, वो सब कुछ अपने आप कैंसिल आउट हो जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके सर। ठीक है। और अब देखो मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझना। मैंने तुमसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, अगर 11 ये इन ए टोटल। है और ये बी है, तो एरिया मालूम है ना कितना होता है, बताओ। ए बी होता है ना, हाँ सर। Yes, sir. तो उसको कैलकुलस से निकालते हैं। तो इस छोटे से डंडे की एरिया कितनी होगी? सर ए इंटू डी एक्स। ए इंटू dx। डी एक्स। ए इंटू डी एक्स चमक रहा है। हाँ सर। और हाँ ये सर। मान लो 0.0, मान लेते हैं इस मतलब, और ये dx कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके b तक ना। अगर इस वाले पॉइंट को मैं 0,0 मान लिया और इस वाले पॉइंट को
b कॉमा 0 मान लिया, तो ये जो लंबाई है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेके b तक जीरो ना। से लेके बी तक। वो सभी तो a इंटू डी एक्स का क्या आएगा इंटीग्रेशन, a इंटू एक्स 0 से b, a इंटू b। ये बात चमकती है। हाँ Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो। मैं तुमको एक और एग्जांपल दिखा दूं, ज्यादा से समझ में आएगा, देखने बाद ध्यान से इस बात देखना। ऐसे मान लो सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ, pi Pi square. पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ चलो निकालते हैं, ठीक है। तो सर्कल से कैसे सर्कल एरिया निकालेंगे, देखो इंटीग्रेशन यूज करते हुए। सर्कल से आर डिस्टेंस पे एक रिंग ले लो। क्या ले लो, रिंग। रिंग रिंग ले लो आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस पे रिंग ले लिए, बोल ले लिए। Yes, sir. हाँ सर। इस रिंग का पेरीमीटर कितना होगा, सर 2 पाई आर। 2 pi r। बहुत अच्छा। इस रिंग का पेरीमीटर कितना होगा, सर 2 पाई आर होगा। आपको मन में फिर से कंफ्यूजन आएगी, कुछ कुछ मत कंफ्यूजन आए दो। 2 पाई आर, ठीक है। अब इस रिंग को खोल दूंगा मैं, अगर बीच से काट के अगर मैं ओपन कर दिया तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा क्या। हाँ sir. हाँ सर अरे इस रिंग को अगर काटेंगे बीच से तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा sir. बनेगा। तो ये वाली विड्थ कितनी है, अरे आर सर डिस्टेंस पे dx लिए हो है, ना, dx है। डी आर डी आर डी आर क्या है ये, डी आर। और ये कितना है बताओ, dr। 2 pi। सर 2 2 पाई पाई आर। आर। 2 pi r। तो इस पे इसका एरिया कितना हुआ बताओ, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ, 2 2 पाई pi आर pi r dx। pi r square। डी आर, 2 पाई आर डी आर। अब आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बताओ, सर 0 से 0 लेके से आर तक। 0 से लेके आर तक चमकता है। हाँ सर समझता है। अरे भैया हाँ। बोलोगे, हाँ सर। भाई हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, ऑब्वियसली होनी चाहिए। नया टॉपिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल अजीब सा ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेशन कर दिया ना मैंने, चमकता है। 2 और 2 कट गया ना, हाँ यस सर। तो कितना आ गया बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्या आ गया एरिया, पाई आर Pi r स्क्वायर। square. pi r चम- square। चमका क्या। थोड़ा थोड़ा. समझा सर समझा। सर एक बार फिर से समझाओ ना। सर वो कौन सा कैपिटल पास? आर पूरे बड़े वाले सर्कल का हाँ। रेडियस है। हाँ हाँ हाँ, अभी समझ गए। हाँ तो समझाएंगे फिजिक्स में सर वापस, डोंट वरी। So, मतलब किसी भी शेप का निकाल सकते हैं, बस उसको एक रेक्टेंगुलर Yes. स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है. यस, सर वो रेक्टेंगल वाले में लास्ट स्टेप में क्या लिखा है, ए बी के पहले ax। सर ए डी अभी एक्स 0 से b, ए सर अभी आप उसके बाद क्या लिखा है। फिर इंटीग्रेट कर दिया ना, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा 0 से b। सर जो हम निकालते हैं उन दोनों मेथड में से कौन सा एक्यूरेट है। मतलब सर अभी आपने ट्रेपीजियम का जो निकाला था। दोनों आंसर सेम है ना बेटा। हाँ सर बट हाँ, फिर तो जो ट्रेपीजियम का हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो एक्यूरेसी में कम है ना। क्यों एक्यूरेसी में Because- कब, दोनों का आंसर सेम आया तो। सर बीच में जो एरिया छूट रहा है तो फिर उसका क्या? अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, वो एरिया नहीं छूट रहा, वो But एरिया वो- 0 हो जा रहा है। देख भाई, सर मेरी वो बात फिर सुन, फॉर्मूला कैसे मेरी आया? बात सुन। वो एरिया जो छूट रहा है वो नहीं छूट रहा है, मैं 12th में प्रूफ कर दूंगा। अभी प्रूफ करने जाऊंगा 2 महीना वही पढ़ाते रह जाऊंगा, ठीक है। वो एरिया जोड़ने के बाद इंटीग्रेशन में सब 0 हो जाता है, बस इस बात को मान के आगे बढ़ो ना। जो छोटे छोटे Okay. एरियाज हैं उसका सम 0 हो जाएगा, बस खत्म बात। हाँ सर। आपको ये बात माननी है, आप ये बात मानिएगा, मानना पड़ेगा आपको, फिजिक्स सीखना 11th में तो, या आप लड़ते रहो उस बात पे बैठ के, फिजिक्स खराब हो जाएगी पूरी। वो फॉर्मूला अभी एरिया प्रूफ किया ना मैंने यहाँ पे, ऐसे ही वहां पे फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ से, वो भी प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. सेम फॉर्मूला वी कैन प्रूव फॉर ट्रेपेजियम, देयर इज नो इशू अबाउट दैट। सर वो रेडियस पूरे सर्कल का था ना।
यस सर लिखना नहीं कर इस ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालने की बात आएगी तुमको तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर दिस लाइन का इक्वेशन ना। हाँ लाइन का इक्वेशन दे दोगे, कर देंगे सॉल्व, उसमें क्या है। सर tan थीटा पिछला वगैरह पेज दिखा। हाँ एक मिनट। भाई टू गेट कंफ्यूज, ये एक मेथड है, आपको एलिमेंट लेना सिखाएंगे फिजिक्स में सर, मैं भी सिखा रहा हूँ एलिमेंट लेना। एलिमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, एलिमेंट लेना, डीएक्स लेना, डीएक्स का मतलब समझना। डीएक्स एक छोटी सी चीज है जिससे छोटी चीज जिससे और छोटी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उतना छोटा है डीएक्स। ये बात समझते हो? हाँ सर। हाँ सर। सर उस रिंग को काटने पर ट्रेपेजियम आएगा, राइट? एग्रीड। और आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फिर आप बोलोगे मुझसे सर उसको तो जो छोटा छोटा पार्ट है ना उसका सम होके 0 हो गया इंटीग्रेशन में, हाँ सर, ये आप 12th में देख सकते हो बस। ऑब्वियसली ट्रेपेजियम आएगा बेटा, ठीक है। स्फीयर का क्या होता है बताओ? क्या सर, एरिया वॉल्यूम। चलो आपको इसका देखते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है? यस सर। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर Square एच है ना। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट कैसे लोगे, छोटा सा एलिमेंट, ये किसी भी मोमेंट पे एक छोटा सा डिस्क को ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, ये छोटा सा क्या पकड़ा है हमने, डिस्क डिस्क टाइप सा, लेकिन इसका हाइट एग्जिस्ट कर रहा है ना। यस कितना हाइट है इसका, डीएक्स एच हाइट पे डीएच विथ का क्या बनाया हमने, ये छोटू सा Disk. क्या बन जाएगा सिलेंडर, ये छोटू सा क्या बनेगा सिलेंडर ना। हाँ Yes. सर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होगा इस बेटा Pi r बेचारे पाई का, आर स्क्वायर DH. डीएक्स। डीएच है ना। यस और सर। कहां से कहां करना पड़ेगा इंटीग्रेट, एच वेरी कहां से कहां कर रहा है, 0 से लेके एच एच तक कर दो इंटीग्रेट, कितना आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर बट हम वही फॉर्मूला लगे के वही प्रूव कर रहे हैं, ऐसे कैसे? वॉल्यूम कभी भी क्या होता है, मैंने अभी रिंग का एरिया प्रूव किया ना पाई आर स्क्वायर, उसके पहले पेरीमीटर से गया ना मैं। हाँ सर, मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं, मतलब फॉर्मूला दिखा रहा हूँ बस तुमको, छोटा सा के लिए। यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज का तुम्हारा जो एरिया होगा वो तुम्हारा वही रहेगा ना, हमें छोटा सिलेंडर रहेगा। मैं आपको एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एरिया नहीं प्रूव कर रहा हूँ, मैं आपको एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ, ये बात समझो। हाँ सर, मैं आपको एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ, एलिमेंट कैसे लेते हैं। Yes, अभी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। पक्का ना? यस सर। Yes, sir. अब इसमें मैं कैसे करूंगा, मैं इसमें कैसे एलिमेंट लूंगा बताओ? मैं शेल लूंगा, मैं क्या लूंगा, शेल। अरे हेलो, यस हाँ सर, हाँ सर। आपको शेल की फील आती है, शेल क्या होता है, हाँ हाँ सर। सर। क्या होता है शेल? सर एक छोटा सा स्फीयर। एक छोटा सा स्फीयर नहीं, खाली स्फीयर, हॉलो स्पीड। हॉलो स्फीयर है ना। तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, छोड़ो आप बोट ऑफ में जा रहे हो फालतू में, उसका सरफेस एरिया से मैं जब भी मैं एरिया इंटू डेप्थ मल्टीप्लाई करता हूँ क्या मिलता है हमेशा, सर वॉल्यूम। वॉल्यूम मिलता है। ये बात चमकती है। हाँ तो सर। शेल का, तो जो लोग हाँ, समझ सर। सकते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी फिर सर समझाएंगे। स्फीयर का सरफेस एरिया जो खाली सा शेल लिया था उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर 4 पाई उसका डेप्थ कितना होगा, डेप्थ डी आर, dr। हाँ सर। 0 से आर इंटीग्रेट कर देंगे, डीवी ये छोटा सा वॉल्यूम है ना, किसका वॉल्यूम है, ये शेल का। हाँ। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई आर 4 बड़ा पाई आर वॉल्यूम। क्यूब। 4 पाई आर स्क्वायर। क्या प्रूव कर दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बात चमकती है। हाँ सर, यस हाँ सर। तो सर। मैं बस इतना कह रहा हूँ, वॉल्यूम क्या होती है, डेप्थ इंटू डेप्थ इनटू एरिया ऑफ द Area। गिवन डेप्थ इंटू फिगर। एरिया। ठीक है, अब वैसे मान लो ये आपका साइन एक्स का कर्व है, ठीक है, ये एरिया निकालना है,
कैसे निकालोगे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कहां से कहां बोलो? 0 से लेके 0 से लेके π/2 तक। पाई तक ना। तो क्या आएगा आंसर बताओ? cos x आएगा 0 से पाई, डालो वैल्यू, माइनस माइनस कॉस पाई cos पाई माइनस cos 0 कितना हो गया? 2। तो ये एरिया कितना है? 2 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस एरिया सर। क्या होता है? एफ एक्स डी एक्स ए से बी क्या देता है? एरिया एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड दी एक्स एक्सिस। एफ एक्स और किसके बीच में एरिया देता है? एक्स एक्सिस के बीच में। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बाकी आपको फील्ड सर बताएंगे और अच्छे से, मतलब अपने काम की Okay. तो हो गई मेरी। ठीक है, रात को हम 10 बजे मिलेंगे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर तो फिर Okay, नेक्स्ट sir. वाला लेक्चर नहीं होगा? वो होगा ना, सर लेंगे ना भाई, सर लेंगे। सर अभी जो ओके सर। नेक्स्ट क्लास है ना, वो सर लेंगे फिर से सर सर। लेंगे। हाँ। ओके सर। अच्छा वो सर लेंगे।